आप लोगों को अभी जो वार चल रहा है, वार के जो गिस्ट बता देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट जो जो मेन गिस्ट है, किस लिए हो रहा है, कब तक होगा, क्यों होगा, जो अनुमान लगा जाता है। इसमें अभी वार चल रहा है यूएसए और ईरान के बीच में, ठीक है। यूएसए और ईरान, ये दोनों के बीच में वार चल रहा है। और इसमें इजराइल एक्चुअली हमारा, ईरान का और इजराइल का दोनों का कट्टर दुश्मनी पहले से है। और ये सऊदी जो है, सऊदी भी ईरान को नहीं चाहता है। ये भी दोनों दुश्मन है पहले से। ये दोनों दुश्मन क्यों है, पहले ये समझते हैं अपन। क्योंकि यहाँ पे जो सी है उसका नाम अरेबियन सी है, लेकिन यहाँ पे ईरान ने उसका नाम लगा दिया है पर्शियन सी। पर्शियन सी इसीलिए लगाया क्योंकि ईरान का पहला नाम पर्शियन था, इसीलिए उसका नाम पर्शियन सी लगा दिया। अभी ये लार्जेस्ट सी है और लार्जेस्ट ऑयल रूट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रूट है। तो इसमें अभी ये आधा भाग सऊदी ले लिया, आधा भाग ईरान ले लिया, और इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत पहले से चल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत काफी टाइम से चल रहा है। और इजराइल ईरान को क्यों नहीं चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये 3H, हिजबुल्ला, हमास और हुदलास, ये तीन भी 3H, इसको बोलते हैं 3H। ये 3H के खिलाफ है कौन, इजराइल, और ये इसको सपोर्ट करता है। और अभी ये सऊदी के और ईरान के बीच में और एक छोटा चीज देखा गया, छोटा चीज है वो, ज्यादा नहीं है। ये शिया है और ये सुन्नी है, तो ये भी थोड़ा बहुत दोनों का आपसी झगड़ा का कारण बन सकता है। अभी यूएसए को क्या चाहिए, यूएसए जो है इसको धमका के फ्यूल लेता है, इसको दलगा के तेल लेता है, इससे भी तेल लेने की कोशिश कर रहा है। इसका डेली का अनुमान देखा गया तो 3,36,000 बैरल ये उन लोगों से लेता है। कौन से रेट में लेता है, अभी ईरान बोला है 79 80 रुपए मान लो, $80 एक बैरल का है उसका रेट। $80 एक बैरल का रेट है, उससे कम नहीं दूंगा बोला। और इसको चाहिए $40 में चाहिए बैरल। किसको, यूएसए को। एक तरीके का तानाशी है ना। अबे तानाशी क्यों है, क्योंकि अगर तानाशी इसको, और यूएसए को ईरान से क्यों नफरत है, ये सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि इन लोगों का नफरत तो मालूम हो गया, इनका नफरत ही मालूम होगा। इनका नफरत है 3H और इनका नफरत है ये ऑयल का, ठीक है, अरेबियन सी में जो भी है, और शिया सुन्नी। और इसके लिए नफरत क्या है, इसके लिए नफरत अभी सब छोड़ के ऑयल रूट में कब्जा करना और न्यूक्लियर फैसिलिटी, इसको ये अभी ईरान जो है बहुत ही जल्दी में न्यूक्लियर का परमाणु जो है बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गया है, तो ये बनने नहीं देना है। और कुछ होने से कौन पहुंचेगा, ह्यूमन राइट्स पहुंचेगा। ह्यूमन राइट्स कहां से आएगा, यूएसए का चाहिए ह्यूमन राइट्स। तो इसका मेन ये है, ये जो इसके ऊपर कब्जा करना, ऑयल रूट में कब्जा करना, और न्यूक्लियर का फैसिलिटी उसको नहीं देना, और ह्यूमन राइट्स इसका ही आना है यूएसए के हिसाब से। तो यूएसए इसीलिए क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैकिंग के लिए इसको क्या यूज किया, अब्राहम लिंकन शिप, जो क्रूज है बहुत बड़ा सा, इसमें बहुत ही ताकतवर क्रूज है, उसको उतारा है। उससे जो है ये मारदार कर रहा है, दबा के मारदार कर रहा है। और दबा के मारदार करने के टाइम पे ये सऊदी का और ये इजराइल, इसके अलावा छोटे छोटे जो अपने जो छोटे जो सिटीज है, दुबई, कतर, ओमान, अभी आज तो स्पेन बोल दिया कि भाई हमारे पास मत आना, और हमारे से तुम जो है हमारे पास आके हमारे से फाइटिंग मत करना, हाथ जोड़ दिया भाई, यूएसए तुम नहीं आना। और आज का ताजा रिपोर्ट है, रशिया बोल दिया भाई ये जल्दी से जल्दी तुम खत्म नहीं करेगा वार को तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी फिर इंटरफेयर होना पड़ेगा। और ईरान का सुप्रीम लीडर को क्यों मारा, कैसे मारा, हाउ इट इज पॉसिबल। आप लोग सोचे देखे होंगे, ISI, रॉ, ये इंटेलिजेंस है ना देशों के, इसका है मसूद। ये मोसाद जो है एक ऐसा इंटेलिजेंस है इनका, इजराइल का, कभी आज तक फेल हुआ नहीं। इनके पास लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से एग्जैक्ट लोकेशन कहां से मिला, ईरान के जो टॉप ऑफिशियल्स है उन लोगों ने कैप्चर करके इसके थ्रू उसमें ब्लास्ट किया। और उसमें इनके जो 40 सुप्रीम लीडर्स है उन लोगों को एक ही सेकंड में मार दिया।
इसीलिए ये जो इंटेलिजेंस है बहुत ही खतरे वाला इंटेलिजेंस है, इतना खतरा वाला इंटेलिजेंस है इनका, ठीक है। रॉ, आईएसआई और दुनिया भर के इन लोगों से, इन लोगों से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास रहता है। इजराइल का यही मेन ये है। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, दूसरी बात वो है हिंदी में बोलते हैं यहूदी, यहूदी बोलते हैं। और ये यहूदी जो है ये भी ये कारण है जो ईरान जो है इजराइल को नहीं चाहता है, ठीक है, वो उनको सपोर्ट करता है। और ये यूएसए जो है इजराइल के साथ फ्रेंडशिप करने का भी मेन यही है। तो अब कुल मिला के ये वार कब तक चलेगा, क्या चलेगा, ये वार तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान, खासकर नुकसान, क्योंकि इसके तेल के कुएं बहुत है। ईरान भी अभी 2 दिन से इतना लगातार प्रयास कर रहा है। ये जो भी इसके जो कंट्रीज, जो भी इसके जो नॉन सपोर्टर्स है, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ही सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कुवैत हो, चाहे आपका दुबई हो, चाहे आपका कतर हो, चाहे ओमान हो, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं तो डूब रहा हूं, तुम लोग भी डूबो, क्योंकि विश्वासघात किया तुम लोगों ने, तुम लोग भी डूबो, इसीलिए उन लोगों के ऊपर भी दबा के ये कर रहा है। लेकिन अभी आज के ताजा रिपोर्ट क्या है, ईरान का सपोर्ट में रशिया आ गया है, पुतिन। और इंडिया भी सपोर्ट में इसीलिए नहीं है क्योंकि इंडिया को अमेरिका का कुछ पॉलिसी पसंद नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ना तो इसको सपोर्ट कर रहा है ना तो इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि वार को जल्दी से जल्दी खत्म करो और आपस में भाईचारा करो। और आपको गिस्ट ये फर्स्ट पार्ट 2 लगाया, सेकंड पार्ट 2 में आपको मैं ये इसका अंदाजा, मतलब फ्यूल टैंक्स खत्म होने से हमारा मार्केट के ऊपर कितना, गोल्ड के ऊपर कितना, और हमारे नॉर्मल सर्वाइवल के ऊपर कितना इफेक्ट गिरता है, और ये जो राजनीति इन लोगों का कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।